नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार यह बताया जाता है कि ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं या हमारे घर के आसपास या हमारे घर में रहने लग जाते हैं तो उनसे हमें यह पता लगता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारा नसीब जगाने वाला है, हमारे घर में खुशियां सुख समृद्धि आने वाली है, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। दोस्तों, यह 10 ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर यह 10 जीव हमारे घर में आकर रहने लग जाते हैं तो समझो कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है। और यह 10 जीव जंतु हमारे घर में बेहद ही शुभ होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। पहला, छछूंदर। छछूंदर का घर में बार बार आना जाना सुख समृद्धि बढ़ाने का संकेत है। अगर छछूंदर शाम के समय घर में प्रवेश करती है तो यह बहुत शुभ है। इसका मतलब आपको कोई बड़ा धन लाभ होने वाला है। इस बात का ध्यान देना चाहिए कि छछूंदर दिखाई दे तो उसे खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर दें। कहते हैं कि छछूंदर जिस भी व्यक्ति के चारों ओर घूम जाए तो समझो कि उसे निकट भविष्य में कोई बड़ा लाभ होने वाला है। इसी तरह छछूंदर यदि घर के चारों ओर घूम जाए तो उस घर की विपत्ति टल जाती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति दिवाली की रात को छछूंदर देख ले तो उसकी किस्मत खुल जाती है। इसके दिखने का मतलब है कि आप बेहद भाग्यशाली हैं और धन से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। जिस घर में छछूंदर घूमती रहती है वहां लक्ष्मी का आगमन होता है। हालांकि जिस घर में साफ सफाई अत्यधिक है वहां छछूंदर के आने के चांस कम हो जाते हैं। दूसरा, चूहे। चूहे भगवान गणेश जी की सवारी हैं, इसलिए उन्हें बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि चूहे अगर घर में जगह जगह बड़े बिल बनाकर रहने लगें तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपके आसपास शत्रु कोई साजिश रच रहे हैं जिससे आपको बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। घर में अगर एक एक कर चूहों की संख्या बढ़ने लगे तो यह भी बहुत अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि चूहों का घर में बार बार आना दरिद्रता लेकर आता है। अगर ये चूह घर में आकर लगातार सामान कुतरते हैं तो यह भी अच्छा नहीं माना जाता है। यह संकेत देता है कि आपके सुख समृद्धि में कमी आने वाली है। वहीं रात को चूहों का आवाज करना भी किसी अनहोनी का संकेत है। ऐसे में आपको सावधान हो जाना चाहिए। तीसरा, मधुमक्खी। आपके घर में मधुमक्खी द्वारा छत्ता बना लेना अशुभ माना जाता है। यह किसी प्रकार की दुर्घटना होने का संकेत होता है। चौथा, तितली। जब तितली आपके घर में प्रवेश करती है तो इसे शुभ समाचार का वाहक माना जाता है। यदि तितली के पंख जीवंत रंग प्रदर्शित करते हैं तो यह माना जाता है कि किसी के प्रेम जीवन से संबंधित अनुकूल समाचार मिलने वाला है। इसके विपरीत काली तितली का दिखना किसी के करियर या व्यवसाय में आगामी सकारात्मक विकास का संकेत देता है। अगर आपके घर कोई तितली उड़ती हुई आए तो यह भी अपने साथ अच्छी चीजें लाती है। अगर तितली के पंख रंगीन हो तो समझ लीजिए कि आपको अपनी लव लाइफ से संबंधित कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। और यह तितली यदि काली हो तो समझ लें कि आपके करियर या बिजनेस से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। तितली को पकड़ने या फिर मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। पांचवा, बिच्छू। बिच्छू धन का सूचक है। घर में यदि बिच्छू का दिखाई दे तो समझ लें कि बहुत ही जल्द धन की प्राप्ति होने वाली है। शकुन शास्त्र के अनुसार घर में बिच्छू का निकलना लक्ष्मी जी की कृपा मिलने का संकेत है। घर में बिच्छू निकल आए तो उसे हानि न पहुंचाएं। हाथ जोड़कर उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। भूलकर भी उसे नुकसान न पहुंचाएं। दिवाली के समय यदि घर में पीले रंग का बिच्छू दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेतों में से एक है। इसका अर्थ ये है कि आने वाले समय में आय में वृद्धि और बिजनेस में लाभ होने वाला है।
ये जॉब में प्रमोशन का भी संकेत हो सकता है। धन संबंधी समस्याओं के दूर होने का भी प्रबल संकेत माना गया है। शास्त्रों में बिच्छू को माया का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि बिच्छू घर में निकले तो ये धन की देवी लक्ष्मी जी के आगमन का शुभ संकेत होता है। छठा, छिपकली। अगर घर में एक साथ 3 छिपकली दिखाई देती है तो यह शुभ माना गया है। वहीं अगर घर में 2 छिपकली आपस में लड़ती हुई दिखाई दे रही है तो यह अशुभ संकेत माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा होने पर घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है। घर के पूजा स्थल पर छिपकली का दिखाई देना शुभ संकेत माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में आर्थिक समृद्धि आ सकती है। धन लाभ भी हो सकता है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने की भी मान्यता है। वहीं अगर छिपकली शुक्रवार के दिन पूजा स्थल पर दिखाई देती है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। अगर छिपकली घर के दीवार पर चढ़ती हुई दिखाई दे तो यह शुभ संकेत माना गया है। घर में कोई खुशखबरी आ सकती है। वहीं घर में अगर छिपकली जमीन पर रेंगती हुई दिखे तो यह भी शुभ संकेत माना गया है। मान्यता है कि आपको जल्द ही धन लाभ हो सकता है। 7वां, चींटी। इसका अर्थ है कि घर में सुख समृद्धि का संकेत दे रही हैं। अगर घर में काली चींटियां उत्तर दिशा से निकल रही हैं तो और भी अधिक शुभ माना जाता है। वहीं घर में अगर लाल चींटियां निकल रही हैं तो ये आपके लिए अशुभ संकेत दे रही हैं, क्योंकि लाल चींटियों का निकलना शकुन शास्त्र में अशुभ माना जाता है। सोने की वस्तु पर काली चींटी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि सोने की किसी भी वस्तु पर काली चींटी चलते हुए दिखाई देती है तो ये बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे तरक्की के योग बनते हैं। साथ ही आपकी धन दौलत में भी वृद्धि होती है। 8वां, भंवरा। घर में भंवरा आना बहुत शुभ होता है। कोई नई खुशखबरी आती है। घर में काला भंवरा आने से परिवार में किसी नए सदस्य के आने के संकेत मिलते हैं। जिस घर में भंवरा आ जाता है उसे घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय हो जाता है। इसे कोई टाल नहीं सकता। प्रिय दोस्तों, यदि भंवरा आपके घर में आता है तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपका भाग्य का चमकने का समय बहुत ही जल्द आने वाला है। 9वां, कछुआ। ज्योतिष शास्त्र में कछुए का घर आना भी बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि कछुए के घर आने से घर में सकारात्मकता आती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक घर में कछुए का आगमन लक्ष्मी के आने का संकेत है। इसके घर आने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। कछुआ व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, समृद्धि, धन और शांति को आकर्षित करने में भी मदद करता है। कछुआ आपके पेशेवर और निजी जीवन में मजबूती लाने में मदद करता है। यहाँ दी गई सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।